आज राम भक्तों का वर्षों पुराना प्रतीक्षा का अंधेरा छट गया और राम जन्मभूमि को उसका पुराना गौरव मिल गया। अयोध्या में विशेष मुहूर्त के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से दिग्गज लोग अयोध्या पहुंचे। देश भर में अलग अलग जगहों पर इस भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन किए गए और शाम को दिवाली मनाने की तैयारी है। इसी क्रम में देश भर में आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिरों में भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RS बाली ने नूरपुर टप्पल में अपने द्वारा लगभग 3 साल पहले निर्मित किए गए हनुमान मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया। वह सुबह सुबह ही अपने साथियों के साथ दिल्ली के नूरपुर के लिए रवाना हुए और वहां पर भव्य श्री राम शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया, जिसमें टप्पल गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने भंडारे का आनंद लिया। शोभा यात्रा जय श्री राम के नारों से गुंजायमान थी। पूरा गांव भगवा में नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री राम त्रेता युग की तरह स्वयं आए हैं और अयोध्या वासी उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं RS बाली ने गांव में शोभा यात्रा निकालने के बाद टप्पल में निकाली गई शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हुए। वहां भी RS बाली का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कई किलोमीटर तक चली शोभा यात्रा में जय श्री राम के जमकर नारे लगे और पूरा टप्पल भगवामय हो गया। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितनी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य फिर से वापस आ गया है। वहीं RS बाली ने बच्चों को अपने हाथों से भंडारे का प्रसाद वितरण किया। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का एक टेंट से आज वो एक राजमहल में आज विराजमान हुए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनको इस प्रकार हम लोग जो है टेंट से निकलते हुए वो भी समय देखा हम लोग जब वो टेंट में थे और आज भी देख रहे हैं जब एक भव्य और दिव्य मंदिर का एक हमारे आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये कार्य किया गया, वो बहुत ही सराहनीय है, अलौकिक है और प्रशंसनीय है। उत्तम कार्य है ये। इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों के बाद हम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर को हम लोग अपने दिव्य चक्षु से हम लोग दर्शन क्या कर पा मानते रहे हैं, कैसे क्यों संभव हुआ है, किस तरीके से संभव ये हुआ? सभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के एक दूरदर्शिता को देखते हुए जो है और उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। यह मुगलों की अधीनता को ख़त्म किया जो है ये मंदिर हमारी है। जब तक वहाँ पे वो अवैध मस्जिद था वो हमारी गुलामी को दर्शा रहा था वो, और हम सभी जो है सौभाग्यशाली हैं। पूरे देश में आज दिवाली का माहौल देखा जा रहा है और यहाँ पे भी आज जूनाखाड़ा मढ़ी मंदिर पे भी जो है आपको भंडारा, यज्ञ, हवन, सुंदरकांड, रामायण का पाठ नित्य चल रहा था। और आज भी जो है एक बहुत सुंदर जो है एक यहाँ पे राम मंदिर से जो है हमारे भव्य यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई। युवाओं में कितना उत्सव देखा गया है आज? युवाओं में बहुत ही जोश है और सब लोग जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है सनातन के प्रति अग्रसर हो रही है। ये हम सब में बहुत खुशी की बात है। ये कई लोगों ने ये टिप्पणियां की हैं कि मंदिर बना नहीं है पूरी तरीके से और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये कैसे संभव? सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि भगवान हमारे आज एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ जो है आपको ठीक है बाली जी टप्पल, अच्छा पांचाल जी, आज टप्पल में किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है? आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। ये जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है वो पूरे देश में जैसे भी दीपावली की तरह मनाई गई, लेकिन टप्पल मोहल्ला पटियात-पाड़ा राम मंदिर से जो भव्य शोभा यात्रा निकाली है वो हम केवल दीपावली से भी ऊपर उठकर इस दिन को, क्योंकि ये हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे कितने बुजुर्ग चले गए जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम की जो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित हुई है, जो टेंट में थी, आज हम इस गुलामी की जंजीरों से बहाल होते हुए देख रहे हैं। इसलिए बहुत जुनून के साथ, बहुत उत्साह के साथ हमने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री बाली जी भी जो
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जनता पार्टी के, वो उपस्थित हुए, उनका स्वागत हुआ और पूरी रैली में रहकर उन्होंने हमारे साथ भगवान श्री राम के नारे गुंजाते हुए पूरे नगर में भ्रमण किया। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इस यात्रा में कहीं ना कहीं जनता पार्टी का भी नाम लिया गया है। लोगों का किस तरीके से समर्थन जनता पार्टी को मिल रहा है? जनता पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और जनता पार्टी भी पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है और इसमें जगह जगह हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, जगह जगह जनता पार्टी के लोगों ने उत्साह से भाग लिया है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आस्था जताते हुए हम राम में होकर इस कार्य में लगे हैं। कट्टर हिंदू समर्थक हैं आप, किसी पार्टी से समर्थन नहीं किया आपने, लेकिन जनता पार्टी में आपने हाथ दामन थामा है। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके के चुनाव लड़ेगी जनता पार्टी? जनता पार्टी पूरे समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी और जनता पार्टी पूरे देश में सरकार बनाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मुद्दे युवाओं को रोजगार देना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, सर्व समाज को सम्मान देना, जो आज नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही बताया, इस सरकार में तो रोड, ये हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो दबे कुचले लोग हैं वो लोग शिक्षा के बल पर नौकरी लिया करते थे, प्राइवेट सेक्टर मतलब ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा, केवल ऊपर ही ऊपर जुल्माबाजी हो रही है, उसके हम समर्थक नहीं। जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा लोगों का? अरे जनता पार्टी का तो बहुत भारी समर्थन है। आज आपने देखा होगा हमारे साथ कितने लोग थे, हम नूरपुर में घूमे, पूरा नूरपुर हमारे साथ था, सब थे लोग हमारे साथ। राम की प्राण प्रतिष्ठा के झंडे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग भी थे, तो वो हमसे जुड़ रहे हैं। खुशी है अपार प्रतिष्ठा को लेकर, अपार खुशी है। दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली से भी ऊपर उठकर मनाया जा रहा है। पाली जी, टप्पल गांव में आप आए हैं जहां आपने मंदिर बनवाया था, भव्य तरीके से यहाँ पर आपने शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं? बहुत बढ़िया। 500 साल के बाद सदियाँ बीत गई, पुश्तें निकल गई। मुझे इस चीज़ का है कि पहले तो चलो जो भी बाहर के आए या जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद बनाई, उन्होंने तो जुल्म किए किए। अपनी सरकारों ने बच्चे एक एक घर के 2-2 भाई गोलियों से भून दिए। ये बहुत अफसोस की बात है और आज उनकी जो कुर्बानी है, रंग लाई है, भगवान हमारे मंदिर में आ गए, टेंट से आ गए। लेकिन कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं कि अधूरा मंदिर बना है और बनता रहेगा। ये तो सैकड़ों सालों तक आगे से आगे बनेगा, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान स्थापित हो गए हैं, ठीक है ना, उसके बाद तो बनता रहेगा, बहुत कुछ बनना भी। विरोधी पार्टियों को क्यों हजम नहीं हुई ये बात? विरोधी पार्टियों को वो क्यों कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है? वो चुनावी मुद्दा तो बनाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, उनका को अब चल नहीं रहा, सोच रहे अब क्या करें। ये रामचंद्र जी हुए ही नहीं, कोर्ट में बयान दे रहे हैं, ठीक है। अब राम मंदिर जी हुए हैं तो हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अब बुलाया तो कहते हम बाद में जाएंगे, हम क्यों जाएंगे। उनका तो कहा जाता है कि शुरुआत राम मंदिर की कांग्रेस ने की थी। देखो शुरुआत तो 500 साल से है, कितने लाख आदमी शहीद हो गया, वो बेकार गए, वो कई पीढ़ियाँ गुजर गई, कई पीढ़ियाँ गुजर गई। तो कितनी खुशी हो रही है कि पार्टी को तो मैं शेयर दूंगा कि बीजेपी हो या वो कोई भी हो, वो तो पार्टीबाजी हो गई। ये तो भारत के, हिंदुस्तान के लोगों ने जो शहीद हुए हैं उनकी करवा, साधु संतों का सहारा, साधु संतों का, बड़े बड़े साधु संत गोलियों से भून दिए गए। आज कांग्रेस के राज में तो भूने, कांग्रेस के राज में दिल्ली में कितनी गऊ मारी गई इंदिरा के राज में, और कितने संत महात्मा को गोलियों से मारा गया। वो कांग्रेस का राज ही तो था। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे आज वाली जी के साथ? आप देखिए, हम इतने खुश हैं आज के दिन, जो 500 वर्ष थे हमारे श्री राम टेंट में कैद थे, आज वो टेंट से बाहर आकर उनकी जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमने अपने गांव नूरपुर में, टप्पल के पास जो गांव नूरपुर है, जहां बाली जी ने भव्य मंदिर बनवाया था, आज वहाँ भी बहुत बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम किया गया। इसीलिए राम प्रतिष्ठा के खुशी के उसमें, और हमारा मानना यह है
कि देखिए जो हमारे भगवान राम 500 वर्ष से मुग़लों के उससे जो उसमें कैद थे टेंट में, आज बाहर हो गए। हमें बड़ा खुशी का दिन है ये। और ये कार्य जो भी है, मैं किसी पार्टी के लिए श्रेय नहीं दूंगा, किसी भी पार्टी के लिए। ये जो कार्य हुआ है हमारे जो संविधान कोर्ट को जो मानते हैं हम, भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, बस उसका कार्य है। ठीक। उनकी सफलता है ये। ठीक ठीक, क्या कुछ कहेंगे भाई? मेरा नाम पंकज पंडित है, मैं अलीगढ़ से जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री RS बाली और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रवीण पांचाल जी की मौजूदगी में युवाओं ने, जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोगों को अपार खुशी है। हम लोग बहुत जगह जगह भंडारे भी किए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने होते हुए हम कितनी पीढ़ियां चली गई, आज भगवान श्री राम देख रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं।